कभी खुशी कभी गम कैसे लैंड? हाउ डिड यू नो करण जौहर? The biggest catalyst and support was Mr. Bachchan. He saw us and I think he liked जो मैंने किया है, उससे बड़ा recommendation क्या है? Surprisingly, when I met Karan Johar, I just finished last schedule of Ux. आई थिंक आपने इजिप्ट में भी शूटिंग करी, आपने तो कहाँ नहीं शूटिंग करी? ऑफ कोर्स यूके में करी, UK, Egypt, 9-10 तो सेट थे बड़े-बड़े. Big production house, Nasir Hussain Films, कयामत से कयामत तक शुरू. So मेरे लिए I think it was so good to have Mansoor as a director for my first film. मंसूर जी वाज न्यू, Yeah. पर नासिर हुसैन सर तो थे. उनकी क्या थिंकिंग थी, उनकी क्या अप्रोच थी, आपने क्या देखा? थोड़ा उनको लगता था कि व्हाई नॉट यूज सम सीनियर डीओपी, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है. आई डोंट नो एग्जैक्ट, आई एम नॉट श्योर. आई कुड फील दैट सम टाइम, बट ही वाज वेरी वेलकमिंग. आशुतोष का फिर मुझे फ़ोन आया, स्वदेश के लिए पहले फ़ोन आया. मेरे प्रायर कमिटमेंट थे और आशुतोष सर के वो एक साथ शूट करते हैं विदाउट ब्रेक. ओके. तो मतलब अगर मैं हाँ बोलूँ तो कमिटमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड होते हैं, तो शायद उसी कारण मैं वो कर नहीं पाया. एंड देन जोधा के लिए जब फ़ोन आया तो इट वाज लाइक आई सबमिटेड फुल्ली कि ये तो करनी है, वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशन. 10-12 साल आप बिल्कुल फिल्म से दूर. वनवास, whatever you call it. पहली फिल्म के लिए डेब्यू में जब मिलता है तो वो छोड़ के जाना समथिंग न्यू. आज आप आइसक्रीम शूट कर रहे हैं, कल आप कार कमर्शियल शूट कर रहे हैं, परसों शूटिंग एड शूट कर रहे हैं. तो हर दिन एक नया चैलेंज, नई चीज़ें करने का मौका था. और एक्सपोजर टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मार्केटिंग, वो चीज़ें कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी. चेरी ऑन द टॉप इज दैट द मनी वाज बेटर. कोविड में जब दुनिया साइलेंस मोड में थी, आपने साइलेंस मोड को पर्दे पे उतारा. आपके बेटर हाफ मैम ने उतारा, उन्होंने जी के लिए प्रोड्यूस किया साइलेंस. और साइलेंस का सीक्वल को इतना अच्छा रिस्पांस था. मनोज बाजपेयी सर थे, आई थिंक प्राची देसाई इसमें थे. ऐसा हुआ कि मैडम कहानियाँ लिखती रही और एक कहानी मनोज को पसंद आई और साइलेंस बन. और मनोज दोस्त है फ्रॉम अक्स, हनन, एंड इसमें काफ़ी लोग उसी डेट चाहते थे बिकॉज बिजी आदमी, फैमिली. आई थिंक इज द मोस्ट बिजी तो एक्टर. उसने बोला दे राउंड ले कर ले. थ्रू कोविड शूट किया, मास्क वास्क पहन के लोग शूट करते थे. The story was very intense. Aban is a writer, director, an actor herself. So Manoj thoroughly enjoyed. बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका. मैं हूं आपका होस्ट अंकित और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड हाउ. आज हमारे साथ हैं एक लेजेंड, एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने फिल्म्स और एड्स को अपनी शक्ल दी है, अपनी पहचान दी है. मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द फाइनेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स कम एंटरप्रेन्योर कम प्रोड्यूसर श्री किरण देवहंस की. किरण सर, वार्म वेलकम टू यू. थैंक यू सो मच. नमस्कार सर, वी आर वेरी ऑनर्ड आप आए हैं. बहुत अच्छा लगा. एक तो आपका बिजी स्केड्यूल है. नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर एज वेल. यू आर अ प्रोड्यूसर, यू आर अ हस्बैंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर. और कयामत से आपने शुरू करी और जर्नी कयामत तक जारी है. तो पहले कयामत कैसे हुई? कयामत तो आई थिंक क्या था कि लॉट ऑफ पीपल पास फ्रॉम फिल्म स्कूल. आई पास फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट. मैं आया बम्बई एंड लकी था that I joined Mr. Nadeem Khan, my boss. He was doing a lot of films that time together. Then FTI से मेरी दोस्ती थी. मेरा बैचमेट कह लो निरंजन थाड़े, और वहाँ पर अमोल गुप्ते आए थे एक्टिंग करने के लिए डिप्लोमा में. तो तब से अमोल की दोस्ती हुई. और अमोल वेरी क्लोज टू मंसूर एंड आमिर, मिठीबाई कॉलेज प्लस. तो आई लैंडेड अप मीटिंग मंसूर. जब मंसूर नए नए यूएसए से आए थे, वो कुछ नई नई आइडियाज़, लो बैंड हाई बैंड वीडियो का था, मतलब वीडियो था नहीं उस वक्त, बट ही केम विद आइडियाज़ कि वी कैन डू समथिंग न्यू. एंड आई मेट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, संजीव शर्मा, हु इज ex ONM. ही वाज मेकिंग हिज एड फिल्म एज अ डायरेक्टर. मंसूर वाज प्रोड्यूसिंग इट एंड आई लैंडेड अप डूइंग दैट एड फिल्म. उसके बाद देन उनकी जितनी सारी एड्स बनती थी मैं शूट करता था. तो इट वाज अ बिग ब्रेक फॉर मी, जहाँ आई वाज वर्किंग एज अ असिस्टेंट बट आई वाज डूइंग इंडिपेंडेंट वर्क एज अ डीओपी फॉर एड फिल्म्स. एंड मंसूर ने डिसाइड किया कि फिल्म बनानी चाहिए. मंसूर, यू नो हु मंसूर इज? Of course. So big production house, Nasir Hussain Films. We've done an episode with him and you know casted that journey also with him. So he planned to make his first feature film, and obvious choice was like as a DOP, why not take Kiran Devans? And I think a lot, I must say the catalyst were
Sanjeev Sharma and Amol Gupte, I can figure out that they must have really pushed me कि यार बाहर कहाँ जा रहे हो, घर पे ही अच्छा है. And I landed up being a DOP. तो अगर मैं कहूँ तो it's very lucky for me that I got chance to be a DOP of a film so fast after passing out. मैंने FTI से पास होने के 2 साल बाद मैं फिल्म शूट कर रहा था, which is too quick for a student to get a break. So it's, I would say, yes, a lot of hard work is required also, but talent a lot of people have, but how many get chance to really use it? तो मैं ये कहूँगा कि that first break was circumstances and my meeting right people at right time and being there at right time. तो वो एक था, ऐसे क़यामत से क़यामत तक शुरू हुई. पर वहाँ पर ऑलरेडी एक मास्टर भी थे. मंसूर जी वाज न्यू, पर नासिर हुसैन सर तो थे. एक उनकी भी सेंसिबिलिटी, एक उनका एरा था जो इनके थॉट प्रोसेस है करना. उनका साथ उनकी क्या थिंकिंग थी, उनकी क्या अप्रोच थी, आपने क्या देखा? Actually, to be frank, I think Nasir Saab, we used to call him Nasir Uncle that time, and he was very skeptical about me being a DOP क्योंकि इतनी very young है, लड़के की बड़ी फिल्म बन रही है और ये उसकी पहली फिल्म है, मेरे बेटे की फिल्म है, तो थोड़ा उनको लगता था कि why not use some senior DOP, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है. I don't know exact, I'm not sure. I could feel that sometime, but he was very welcoming. And उसके बाद कभी कोई सवाल नहीं किया गया उनकी तरफ से कि भाई, एंड फुल सपोर्ट मिला, जो भी चाहिए था इन टर्म्स ऑफ लाइट्स, इन टर्म्स ऑफ कहाँ शूट करना है, कितने बजे शूट करना है. वो तो मंसूर तो मतलब यू मेट मंसूर, जो चाहिए तो चाहिए, यही चाहिए, वरना नहीं करना है. सो मेरे लिए आई थिंक इट वाज सो गुड टू हैव मंसूर एज अ डायरेक्टर फॉर माय फर्स्ट फिल्म. He was bubbling with ideas. He wanted visuals which are really edgy and which are really right for a love story. And unfortunately, we didn't have any kind of referencing that time. So जो भी था हमारे बीच का जो डायलॉग था, जो स्क्रिप्ट सुनने के बाद, और लकीली हुआ क्या कि लोकेशन में जब रेकी चल रही थी तो मैं और मंसूर साथ में जाते थे. मंसूर would be driving, I will be sitting next to him. So we could talk a lot about the film. यहाँ तक कि जब हमारा पहला शेड्यूल हुआ बेंगलोर में, वे शूटिंग वो जो माउंटेन का सीक्वेंस, बेंगलोर की होटल में मंसूर और मैं भी वो शेयरिंग द रूम. जो भी दिन में कुछ होता था शाम को आके भी टू सॉर्ट इट आउट एंड देन बैक टू जर्नी अगेन. सो इट वाज, आई थिंक, बिकेम very symbiotic. I mean that we were talking a lot during shooting, and on the set there was very little. Most of the time we were on the same page. So तो that में वो उसने आसान बनाया चीज़ को, बहुत आसान बना दिया. उससे क्या हुआ कि मतलब एक स्पीड जो चाहिए काम की वो मिली हमको, और जो भी हमको, मैं कुछ बोलना चाहता कि मंसूर इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एंड उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मंसूर सेंसिबिलिटीज आर वेरी गुड, वेरी इवॉल्व, अंडरस्टैंड्स विजुअल लैंग्वेज वेरी वेल, एंड कुछ नया करना था उसको भी. सो आई थिंक इट वाज एकदम सिंक हो गया हम लोगों के लिए, राइट लोग राइट टाइम पे मिले. पर ये पिक्चर ने क़यामत तक बिजनेस किया, इतना अच्छा काम किया, और आपका काम इतना सराहा लोगों ने, लेकिन जब मौका था फॉलो थ्रू करने का कि और फिल्म्स करेंगे, अब सडनली आप फिर बिल्कुल कम्प्लीटली एड वर्ल्ड में चले गए, और ये भी नहीं कि 1 2 साल 5 साल 10-12 साल आप बिल्कुल फिल्म से दूर. क्यों? एक्चुअली इसके कई जवाब है, पर आई थिंक इनफैक्ट ये हुआ ऐसे कि नॉट जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम हिंदी फिल्म से दूर. हालांकि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला उसके लिए, हमको सबको फिल्म फेयर अवार्ड, हाँ, पहली फिल्म के लिए डेब्यू में जब मिलता है तो वो छोड़ के जाना आया था इसी के लिए. हिंदी फिल्में देख के आए थे हम लोग. तो उस वक्त एडवर्टाइजिंग जस्ट अपकमिंग फील्ड था, समथिंग न्यू. आज आप आइसक्रीम शूट कर रहे हैं, कल आप कार कमर्शियल शूट कर रहे हैं, परसों शूटिंग एड शूट कर रहे हैं. तो हर दिन एक नया चैलेंज, नई चीज़ें करने का मौका था. और एक्सपोजर टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मार्केटिंग, वो चीज़ें, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी. लाइक हमने FTI में फिल्म ग्रामर जो होता है कि लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोज अप,
एक्सट्रीम क्लोज शॉट, पर पैक शॉट पता नहीं था क्या होता है। तो वो जो चीज़ें थी बेसिकली इम्पोर्टेंस टू डिटेल्स इन अ फ्रेम, लाइक लेआउट बनते हैं एजेंसी में, सुपर क्या होगा, कैसा होगा, ऑल दिस ग्राफिक वैल्यूज ऑफ वन पर्टिकुलर शॉट। यहाँ 30 सेकंड 20 सेकंड एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। वो कुछ नया सीखने को मिल रहा था। एंड चेरी ऑन द टॉप इज दैट द मनी वाज बेटर दैट टाइम। ओके, सो यू सेइंग ऐड में फिल्म से ज़्यादा पैसा था दैट टाइम? या अब तो ज़्यादा नहीं, मतलब इट वाज यू नीड टू वेट टू गेट योर मनी, एंड डेफिनेटली इट वाज quantity wise little more than what films would give you that time. Interesting. So that became bigger attraction. So ये 3-4 चीज़ें मिला के और it was थोड़ा डेमोक्रेटिक था वहाँ पर, कि वहाँ पर एजेंसी, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, डीओपी, उनके बीच ही सारा होता है। मतलब once that is decided then you stick to it, and you could really experiment with visual styling. लुक एंड फील नाम की चीज़ जो पहले हम लोग हिंदी फिल्म में नहीं थी, अब तो हर तरफ आ गया। अभी तो रेफरेंसिंग बहुत अच्छी आसान हो गई है। उस ज़माने में हमारे पास एक बुक होती थी, ब्लैक बुक ऑफ फोटोग्राफी, जिसमें से रेफरेंसेस निकालना, लाइक कोई एक पर्टिकुलर, जैसे लैक्मे की ऐड हम लोग शूट कर रहे हैं, तो क्रिएटिव डायरेक्टर वुड टेल डायरेक्टर कि आपकी ट्रीटमेंट नोट दो आप। डायरेक्टर अपनी ट्रीटमेंट नोट देगा, उसके पहले वो डीओपी से बात करेगा कि भाई क्या लेंसिंग होगी, कैसे करेंगे, कितना सॉफ्टनेस होगा, क्योंकि उस वक्त ग्राफिक्स नहीं थे, सीजीआई नहीं था, कंप्यूटर में कुछ, तो सारा जो होना है शूटिंग में होना है। सो डायलॉग बिटवीन क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द एजेंसी, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड डीओपी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और जो इसलिए कि वो 35 mm फिल्म का ज़माना था, तो सिर्फ डीओपी को मालूम था कि क्या जा रहा है फिल्म के ऊपर। सो लॉट ऑफ रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिस्पेक्ट ऑफ ए मनी, तो सारा ये डोमिनो सा हुआ। तो उसकी वजह से वो वहाँ पर काम मिलता गया, काम बढ़ता गया। आई स्टार्ट गेटिंग अवार्ड्स, एडवर्टाइजिंग के अवार्ड्स होते हैं। बिल्कुल, यू मेड सच अ बिग नेम आपने बनाया। और आपने कई मास्टर एड गुरुज के साथ भी काम किया है, यू नो, लॉट ऑफ एड फ्रेंड, राम माधवानी है, नमिता शुबीर हैं, दे वर द टॉप मोस्ट एडवर्टाइजिंग, प्रहलाद कक्कड़, तो उनके साथ में काम करने का मौका मिला, एंड दे वर सच गुड फ्रेंड्स, सीखने का मौका मिला काफ़ी। तो आपकी फेवरेट कोई 2 एड्स आपको याद हैं कि ये एंड दे डिड रियली वेल आल्सो, जो आप बताना चाहेंगे? देखो, जो अगर मैं पब्लिक के हिसाब से देखूँ तो धारा कुकिंग ऑयल की धारा शुद्ध धारा जो, हाँ, जो बच्चा अपना घर छोड़ के जाता है, उसमें जलेबी आती है एंड में। अच्छा, वो स्टेशन पे स्टेशन मास्टर को देता है, तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? मम्मी मेरे पसंद की चीज़ें नहीं बनाती है। तो वो ऐड बहुत फेमस हुआ, और मम्मी वो कुकिंग दिखाते कर रही होती है कुछ, और फिर वो आता है। तो वो एक ऐड थी, बहुत पॉपुलर हुई वो, आई थिंक सबको याद होगी। देन विच इज़ माई फेवरेट ऑल्सो, इमोशनल ऐड थी काफ़ी और अच्छी थी। राम काका, अरे बबलू, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। देन वैसे तो मैंने बहुत शूट किए हैं, मतलब एक ऐड थी सचिन के साथ की थी हमने, जहाँ सचिन, सारे बच्चे सचिन का मास्क पहनते हैं। हाँ, प्रहलाद कक्कड़ सर टोल्ड, वी डिड वन विद प्रहलाद कक्कड़ एज वेल, ही आल्सो टोल्ड। तो कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा है, वो एक बहुत पॉपुलर हुई थी, अच्छी ऐड थी। वैसे तो फिर काफ़ी किए, पेप्सी के, सचिन के साथ, शाहरुख के साथ। घुमड़ घुमड़ कर जीरा गरजे, दिल ये डोले, झूम के बोले तारे छूले, प्यास बड़ी है और भी बढ़ ले। और एक ऐड बहुत अच्छी, मुझे अभी तक ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं होगी, पर यूट्यूब पे होगी, एक फिलिप्स 2-in-1 म्यूजिक सिस्टम का था। ओके, एक स्ट्रेंजर मिलिंद सोमन था उसमें, वो बॉम्बे आया हुआ है, रात को उसको जगह रहने को मिलती नहीं है। तो किसी एक पुरानी बिल्डिंग के सामने वो अपना म्यूज़िक सिस्टम रख के, अपनी बैग रख के बैठा हुआ, देखता है एक बच्ची जो अर्चिन, मतलब स्ट्रीट चाइल्ड, उसको देख रही है, तो उसको बुलाता है, उसके साथ वो म्यूज़िक लगाता है, दे डांस टुगेदर। जाने के पहले उसको कुछ दे के निकल जाता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकल जाता है। सो दैट आई थिंक बिकॉज इसलिए कि इमोशनली बहुत सही थी, सेकेंडली एज अ डीओपी इट वाज फुल नाइट शूट, एंड उस ज़माने में दूरदर्शन ही था जहाँ पर ऐड दिखाई जाती थी। तो
तो कम से कम डार्क करना था। आजकल जैसा 4K नहीं था कि आप डार्क कर सकते, कुछ कर सकते। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यार अंधेरा तो हो लेकिन पब्लिक को दिखाई तो दे कि जिस तरह के टीवी थे, जिस तरह का टेलीकास्ट था, ज़्यादा डार्क हो तो कुछ दिखता ही नहीं था। सो दैट बिकेम गुड चैलेंज दैट टाइम। तो वो आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट एड्स। When I met Aban, she used to be an agency earlier, Image Ads. She was a she was handling client servicing. Okay. Though she's an actress, basically Aban is an actress. She's used to do plays with Alec Padamsi and Shafi Namdar and all that, and Shailesh Dave. But when I heard through her, some family people saying, what does Kiran do? What is DOP's work? What do they do? सो थोड़ा सा इग्नोरेंस तब भी था, अब भी है। अब थोड़ा बहुत जरा एज अ DOP तो थोड़ा पीपल नो DOP क्या करता है, बट बाकी डिपार्टमेंट जो है, एडिटर है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, साउंड इंजीनियर है, अभी तक उतना मतलब सेग्रीगेशन इज वेरी डिफिकल्ट कि साउंड इंजीनियर क्या है मतलब। हाँ, तो थोड़ा सा सेग्रीगेशन इज अ प्रॉब्लम। एक तो हमारी बहुत बड़ी सी लड़ाई जो रही ना टेक्निकल अवार्ड, विच आई स्टिल fail to understand कि yes you need to know technique but you have to be creative enough to create those images. Same thing about sound, same thing about editor. To be in-laws will say कि क्या यार झोला फिर के लेके आता क्रिएटिव आदमी के साथ। Just like the journalist के impression है ना कि ये तो वो जो पकड़ के झोला है तो फिर वो जर्नलिस्ट है। तो क्रिएटिव वो तो माय गर्लफ्रेंड वुड से वो क्रिएटिव है ना, तो क्रिएटिव लोगों का भरोसा कमाएगा क्या, करेगा क्या, कैसे करेगा सब कुछ। बट आई मस्ट टेल टुडे टू माय इन-लॉज कि देख लो, I am technical. I got technical about to write the script. Exactly. It was a punch. Let them know it's not creative, it's technical. We'll have to be one step ahead of the thing. तो अभी एड सही चल रहा है, अवार्ड आ रहे हैं, अब पाथ ब्रेकिंग एड्स है बिकॉज कई फिल्म स्टार्स और कई स्पोर्ट्समैन जो रातों रात ब्रांड बन गए थे वो उन एड से होते, तो बहुत अच्छा एरा चल रहा था। तो पहले तो आपको फिल्म छोड़नी नहीं चाहिए थी, आपने छोड़ी, एड में आ गए। अब जब एड सही चली थी सडनली फिर ये कभी खुशी कभी गम और अक्स कैसे आ गई? एक्चुअली 10 साल हो चुके थे एड्स करते करते। अब वनबास कॉल इट। क्या होता है कि एड फिल्म में भी क्या होता है कि अगर मैं टाटा टी की एड कर रहा हूँ आज, तो जो टी कप से बाहर आ रही है, केटी से बाहर आ रही है, तो डायरेक्टर वुड से कि यार शुड लुक माउथ वाटरिंग वगैरह। उसी के दूसरे दिन फिर से और एक एड शूट कर रहा हूँ सोसाइटी टी, वहाँ भी चाहता कि उसने कुछ। अब ये करते करते हाउ कितना अलग तरीके से उस चाय को सेम प्रोडक्ट कितनी बार, तो एक थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट आने लगा था कि यार अब थोड़ा 30 सेकंड से बाहर निकले जरा, लेट्स गो बैक टू। पर ऐसा कुछ आया नहीं इंटरेस्टिंग। बट देन मैं शूट करता था एड्स राकेश मेहरा के लिए भी। राकेश मेहरा ने अपनी कंपनी शुरू की थी फ्लिक्स, और उसके लिए मैंने काफ़ी एड शूट की। और वन फाइन डे ऐसे ही राकेश का फ़ोन आया कि केडी मिलना है। ठीक है, तो ज़रा टाइम लेके आना 3-4 घंटे। 3 घंटे कौन सी ऐड है ऐसी, क्या स्क्रिप्ट है ऐड की? बोले तू आ जा। तो मैं गया, देन इसकी फिल्म है यार, तो थोड़ा सा मैं इसके जाए कि फिल्म फिर 1-2 साल उसमें चले जाएगी, 1 साल वगैरह। नहीं सुन तो ले स्क्रिप्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, देन स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, रेंजिल सिकवेरा वगैरह वो भी थे, एंड मिस्टर बच्चन वाज लीडिंग द कास्ट। या उनका प्रोडक्शन हाउस को प्रोडक्शन था एबी कॉप एंड फ्लिक्स। तो उसको सुन के मुझे लगा कि अगर इफ़ आई वांट टू गेट बैक टू नाउ फीचर फिल्म, हिंदी फिल्मों में आना है, बड़े फॉर्मेट में आना है, तो इट्स द बेस्ट। क्योंकि एज अ स्क्रीन प्ले सुनने के बाद लगा कि आई कैन डू अ लॉट हियर एज अ DOP। मैं इसमें काफ़ी ऐड कर सकता हूँ एज अ सिनेमेटोग्राफर, एंड राइट प्लेस टू एंटर। प्लस राकेश मेरा दोस्त है, वो भी एडवर्टाइजिंग का है, ही इज ऑल्सो क्वालिटी कॉन्शियस, ही विल ऑल्सो गिव मी व्हाट आई वांट। तो मंसूर के बाद अनदर फ्रेंड हु इज मेकिंग अ फिल्म। सो दैट्स द इट वाज टेम्पटेशन था कि यार इससे बेहतर चांस शायद ना मिले तो कम बैक, क्योंकि सैचुरेशन तो आ चुका था कि अभी कैसे निकले बाहर। एक बढ़िया ब्रेक मिल रहा था। लाइक आई एम वर्किंग विद अ फ्रेंड की जो जिसके साथ काफ़ी एडवर्टाइजिंग कर चुका हूँ। तो you are in safe hands. Very safe hands. I was in safe hand. So that was the reason I came back to features. और उस समय लाइक यू सेड कि क़यामत से क़यामत तक में टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली हिंड्रेंसेस होती हैं, और इवन मंसूर जी ने यही बताया था कि उस टाइम में मुश्किल से कुछ ग्रिप्स करते थे, भी बहुत ज़्यादा होता नहीं था, वैसे एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। 2000-2001 आते आते जब आपने अक्स करी थी,
उसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स का था। पर ये बता दो, छोड़- बिफोर यू गो देयर, सॉरी आई एम ब्रेकिंग। श्योर प्लीज। Mansoor, I think, gave a exposure to me. He had computer that time. He got the computer. ही हैड अ कंप्यूटर। ओह वाओ। उस वक्त computer was like एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1987। 83, I was 1 year 84, 83 84 I was not even born then। Yeah, so okay। and plus he was a ham member. If you know of ham radio, wireless होता है आपको, you I have to don't become remember. member of that. So government gives those licenses that time कि कोई कुछ कैलेमिटी होती, कुछ होती है, टेलीफोन लग नहीं रहता, आप अगर हैम मेंबर है तो आपकी वायरलेस फ्रीक्वेंसी से आप मैसेज दे सकते हैं पुलिस को या किसी को, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज रीच। तो ही वाज अ हैम मेंबर। तो वो जो वॉकी टॉकी थी उसके पास, वी कुड यूज देम फॉर द शूटिंग। और स्क्रिप्ट उसकी बाउंड स्क्रिप्ट थी, फुल्ली प्रिंट आउट फ्रॉम द कंप्यूटर प्रिंटर। सो टेक्नोलॉजी वाइज ही वाज प्रिंट आउट एंड दैट एरा इमेजिन। तो मंसूर उस वक्त आई कुड सी दैट, ये मतलब बंदा लगता है मैं यूएसए में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ। एवरीथिंग वाज लाइक हैपनिंग इंटरनेशनल। वो इट वाज झलक ऑफ दैट व्हिच वाज टू कम लेटर ऑन। वेरी आजकल लोग बाउंड स्क्रिप्ट की बात करते हैं, वो तब उसके पास थी, प्रिंट आउट के साथ। प्रिंट आउट के साथ। माय गॉड। अभी आप बात करें। हाँ। नहीं दिस दे विल कीप दिस इज फैसिनेटिंग बिकॉज फिर अगर हम अक्स की बात करें, वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, आपको स्पेशल इफेक्ट दिखाने थे बिकॉज वो थी साइकोलॉजिकल एक थ्रिलर थी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज एड में भी यू शोड स्पेशल इफेक्ट बट ऑब्वियसली वो उस स्केल अप नहीं कर सकते। तो अक्स में व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपको लगे कि यार ये आया तो हूँ लेकिन इट्स अ बिग चैलेंज? वहाँ पर ओनली थिंग इज दैट यू सेड इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, गुड वर्सेस इविल। सो विदाउट बिकमिंग गिमिकी, स्टिल जनता तक वो जो मैसेज विजुअली अगर पहुंच जाए कि सबने देखी है फिल्म, दैट अमित जी का जो कैरेक्टर है, अविनाश, आई फॉरगॉट द नेम जो कैरेक्टर का, ही गेट्स पजेस्ड बाय मनोज राघवन कैरेक्टर। तो अमित जी तो परफॉर्मेंस में तो लेके आएंगे, लेकिन विजुअली क्या मैं कर सकता हूँ जो कि गिमिक नहीं है। राइट। सो दैट बिकम अ चैलेंज। मेरा मेहरा वाज सेइंग, बिकॉज मैंने उसके पहले, ये फिल्म के पहले बीपीएल की 3 ऐड शूट की थी अमित जी के साथ, मेरा एज अ डायरेक्टर, जो वीएफएक्स से भरपूर थी। तो हमने उसका वीएफएक्स लंदन में किया था। तो उनका एक जो इंचार्ज था पॉल सिम्स, जो वीएचक्यू का टेक्निकल इंचार्ज था। अगर आप टाइटल सीक्वेंस देखें अक्स का, तो वो ऐसे लिक्विड फ्लोइंग, यू नो, ऑल दैट अंडर वाटर, वो सारा शूट करके भी उसने वीएफएक्स किया था उसके ऊपर। तो ओनली थिंग क्या है कि मशीन्स, कंप्यूटर इतने स्लो थे, रेंडरिंग को टाइम लगता था, दैट वाज अ चैलेंज। तो जो भी आपको कुछ चेंज करना है तो आप ये सोच लें कि इसको 10 दिन 15 दिन जाएगा रेंडर करने के लिए। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज। सो वट एवर मेरा एंड वी वर डिसाइडिंग कि अपने को थोड़ा जैसे मिरर इमेजेस क्रिएट करनी है, एक जगह मनोज मिरर में देखता है उसको और 20 मनोज दिखते हैं पीछे, तो वो सारा मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी थोड़ी हमने अगर चेंजेस दिखा दिया ग्राफिक वाले ने, हमने कुछ चेंज किया था, बोला और 10 दिन सच अ स्मॉल सीक्वेंस, इतना छोटे सीक्वेंस के लिए भी आप कह रहे हैं 10-12 दिन खराब होना। बहुत स्लो मशीन थी ना, रेंडरिंग वाज वेरी स्लो। अब तो आई मीन आपके फोन पे आ गया, आप तो रेंडर डे इन एंड डे आउट, अभी रेंडर डे इन। तो पीपल आर लाइक इट्स अ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी नाउ। Even like let's say this 1.5 hour podcast, I think it will take what, to 1 hour to render. That's it, done. And everything is digital. So that the challenge was that कि सही लगे, to the script लगे, but गिमिकी ना लगे, Authentic authentic लगे और कन्विंसिंग लगना चाहिए लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। दिस आई मीन इट शुड बी एनग्रॉसिंग, नॉट लेटिंग पीपल नो कि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की है। और लोगों ने जो पूरा जो एक स्ट्रक्चर था, पूरा फ्रेम, सबने तारीफ करी, पसंद किया, नॉट नेसेसरली बॉक्स ऑफिस लेकिन फोटोग्राफी वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज लोगों ने खैर हमेशा तारीफ करी। म्यूजिक की भी काफ़ी तारीफ हुई थी उसके अंदर, एक्टिंग की भी तारीफ हुई थी। बट मिस्टर बच्चन की अगर ऊपर रहे, सेम ईयर कभी खुशी कभी गम, मैसिव वेंचर ये, और करण जौहर सर की कुछ होता है के बाद इट वाज अ बिग लीप इन टर्म्स ऑफ बोथ बजट्स भी और कैरेक्टराइजेशन, स्टारकास्ट, एवरीथिंग। तो कभी खुशी कभी गम कैसे लैंड हुई? बिकॉज यू हाउ डिड यू नो करण जौहर और फॉर दैट मैटर आई डिडंट नो करण जौहर। सो द बिगेस्ट कैटलिस्ट एंड सपोर्ट वाज मिस्टर बच्चन। ओके, ही सॉ अक्स के रशेस वगैरह जो कुछ, एंड आई थिंक ही लाइक जो मैंने किया एज अ डीओपी, और उन्होंने रिकमेंड किया।
Karan was looking for a DOP for that big film. And Amit ji said that why don't you try Kiran Dev? अब इससे बड़ा recommendation क्या चाहिए? My God, यार। मतलब who bigger than Mr. Bachchan? Yeah, तो and Farah Khan, very close friend of mine. Farah also was working with Karan regularly, and I'm sure. So from them, when Karan hears it, obvious choice was then to call Kiran Devans. And surprisingly, when I met Karan Johar, I had just finished last schedule of Aks. मतलब उसके एक गाना बाकी था उसके, अच्छा, तो ओवरलैप थोड़ा सा हुआ. एंड करण ऑलवेज थॉट दैट कि मैं सिर्फ फिल्में करूँ, एड फिल्में करता हूँ. हाँ, I'm sure. ही डिडंट नो दैट आई हैड शॉट क़यामत और समथिंग. सो व्हेन हम लोग बात करना शुरू किए पहली बार, तो बोला यार आई नेवर थॉट यू नो सो मच अबाउट हिंदी फिल्म्स. You're a filmfare awardee actually. हाँ, आपने फिल्मफेयर जीता क़यामत के लिए. ऐसे प्लस मैं फिल्में देख के आया ना. हमने थोड़ी ज़्यादा अंग्रेजी फिल्में देखी थी. FTI में सब देखा, लेकिन उसके पहले तो इट वाज वेरी मीटिंग करण वाज अनदर टोटली ड्रामेटिकली अपोजिट था. क्योंकि ये अक्स था वेरी डार्क ब्रूडिंग फिल्म, और ये थी मतलब एक तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन, कलरफुल फैमिली ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, and so many songs were मतलब songs के लिए भी it was very different. क्लासिक सिम्पटम्स ऑफ सॉन्ग्स. आई थिंक आपने इजिप्ट में भी शूटिंग करी, आपने पता कहाँ नहीं शूटिंग करी एक्चुअली, कहाँ नहीं करी गानों के लिए. ऑफ कोर्स यूके में करी, यूके, इजिप्ट, मुंबई, और 9-10 तो सेट थे बड़े बड़े. रायचंद हाउस, शाहरुख. आपने वो जो चांदनी चौक दिखाया था, मुझे डिटेल जानी, वो कहाँ दिखाया था? वो फिल्म सिटी में ही सेट था. फिल्म सिटी में. वो जैसे हम फिल्म सिटी मेन एंटर करते हैं, एक कालिया मैदान है, उस पूरा मैदान में ह्यूज सेट लगाया था. पहले प्लान हुआ कि शायद वहाँ शूट करेंगे चांदनी चौक में. हम लोग रेकी करने भी गए थे. करण, मैं, करण फादर, शर्मिष्ठा, आर्ट डायरेक्टर, हम लोग गए थे. लेकिन आई थिंक प्रैक्टिकली इट वाजंट इजी टू शूट देयर, बिकॉज शाहरुख और अमित जी चांदनी चौक में तो वैसे ही स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन हो जाएगी. वही हो जाएगा. तो वो सारा ख्याल रखते हुए करण ने बोला लेट्स क्रिएट चांदनी चौक. इनफैक्ट कहीं मैंने बहुत सारे, मैं भी उसी टाइम की बात बता रहा हूँ 2001-2 की, कि कहीं कुछ मेकिंग आ रही थी मे बी, और यश जी जो है, यश जौहर जी, उन्होंने कहा था कि अगर नहीं बन रहा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, ये बताओ. तो कि कुछ कैसे क्या क्या था वो इंसिडेंट जब उन्होंने कहा नहीं मैं बताता हूँ ना कि कैसे कैसे कहाँ करना है. नहीं, आई थिंक यश जी का तो, यश जी आई थिंक वेरी पैशनेट प्रोड्यूसर, और आई थिंक उनका एक थोड़ा कनेक्ट था फोटोग्राफी से भी शायद वो, क्योंकि वो देव साहब के नवकेतन में थे, और वहाँ पर फाली मिस्त्री साहब जो लेजेंडरी थे, तो उनके साथ में, तो यश जी को आई थिंक फोटोग्राफी का भी काफ़ी ज्ञान था. तो ही कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज अ प्रोड्यूसर, बट सीइंग इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो काफ़ी हेल्प किया हम लोगों को. सेट लगाना है, नहीं लगाना है, क्या इकोनॉमिकल होगा, और सेट को कितना कितना लगाना है ताकि आपको जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाए. तो सर इज वेरी हेल्पफुल. एंड करण हिमसेल्फ इज सो क्लियर, ही डजंट कॉम्प्रोमाइज. पर वो क्लैरिटी इतनी है ना कि एज अ DOP आपको मतलब हर चीज़ वहाँ से मिल रही है, उनकी राइटिंग में है. तो वो आप अगर आप नहीं पढ़ पाओ तो फिर आपकी प्रॉब्लम है. आशुतोष गोवारिकर से फिर आपका कनेक्शन हुआ, और वो कैसा हुआ? बिकॉज इवन कुछ दिन पहले मैंने आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा था, उसमें आपने स्वदेश के जो इतने साल हो गए आपने उसको सेलिब्रेट एक तरह से किया होता. तो कैसे आशुतोष सर से आपका कोलैबोरेशन? आशुतोष सर का क्या है कि आशुतोष सर तो मतलब हम लोग, मैं, अमोल, आशुतोष सर, हम लोग आशुतोष वगैरह साथ में ही थे मुंबई. मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड हमारा, जो अगर उसको आप स्ट्रगलिंग कहें तो आई डोंट थिंक स्ट्रगलिंग, आई थिंक वी वर एंजॉयिंग इट. आपका स्ट्रगलिंग तो डेफिनेटली नहीं था. वो जो इनिशियल पीरियड था बॉम्बे का, इनिशिएशन जो होता है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, तब हम लोग मिले थे, और तब से दोस्ती थी. और आशुतोष जैसे आप जानते पहले एक्टिंग करते थे काफ़ी, सर्कस वगैरह. उन्होंने चमत्कार मूवी करी, इवन CID शुरू में उन्होंने करा था, काफ़ी किया, बहुत काम किया. तो मैंने एड फिल्म शूट की उनके साथ, ही एज अ मॉडल, मी एज अ DOP. तो डू रिमेंबर कौन से लाइफ बॉय की थी, एक क्लोजअप टूथपेस्ट की थी, तब बहुत पहले 90s में. वो किया. उसके बाद देन हम लोग मिलते रहते थे, लेकिन कभी ऐसा काम करने के बारे में बात नहीं, बिकॉज मैं चला गया था 10 साल बाद. तो जब उनकी लगान बीच में तो ही मेड लगान ना, तो उन्होंने बाजी बनाई, उन्होंने पहला नशा बनाई. तब तो मैं उधर हिंदी फिल्मों से दूर था. मैं
शूट तो क्या, देखी भी नहीं हिंदी फिल्म 10 साल। आई डोंट नो व्हाई। रियली? कसम से, मतलब पहली हिंदी फिल्म बहुत दिन बाद मैंने देखी थी। वहाँ अवार्ड जीता और फिर आपने बिल्कुल ब्लैंक। आई गॉट लॉस्ट। माय गॉड। But I was enjoying. I mean, not that I didn't like Hindi movies. I love Hindi films. That's life for me. But आशुतोष का फिर मुझे फ़ोन आया, स्वदेश के लिए पहले फ़ोन आया। क्योंकि हमारे जो सीनियर DOP हैं जहांगीर चौधरी सर, वो शूट कर रहे थे, लेकिन मुझे फ़ोन आया कि किसी कारण जहांगीर सर नहीं कर पा रहे, तो आप कर सकते हो क्या। पर वो क्या हुआ कि मैं कुछ मेरे प्रायर कमिटमेंट थे, और आशुतोष सर के वो एक साथ शूट करते हैं विदाउट ब्रेक। तो मतलब अगर मैं हाँ बोलूँ तो कमिटमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड वाज देयर, तो शायद उसी कारण मैं वो कर नहीं पाया। बट देन जोधा अकबर के लिए जब उनका फ़ोन आया तो आई सेड ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, और आशुतोष सच अ फाइन डायरेक्टर। मतलब वो भी एक्चुअली कभी खुशी कभी गम के 5 साल गैप के बाद मैंने फिल्म की। हाँ, 5 साल से एडवर्टाइजिंग की मैंने। बट आपको ऐसे लगा कि स्वदेश काश मैं करता, बिकॉज अभी तो आई विश इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स। मेरे सीनियर ने की है, महेश सर ने, हाँ। महेश ने। बट व्हेन आई सी आई विश आई वुड हैव डन इट, आई शुड हैव डन इट, बिकॉज़ इतनी अच्छी फिल्म है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ आशुतोष। मोस्ट अंडररेटेड फिल्म स्टिल। बहुत अंडररेटेड, मतलब वो आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब फिल्म देखी वो प्रीमियर में देखी, उसके बाद में कोई बोला, मुझे याद नहीं, पता नहीं अनुराग कश्यप कोई तो बोला कि यार ये तो तमाचा मारा है यार फिल्म। वो स्पेशली पानी वाला जो ट्रेन वाला सीक्वेंस है, सच अ ग्रेट सीन, ग्रेट एंड सच अ हार्ट हिटिंग फिल्म। और वो फिल्म ने आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, काफ़ी लोगों को असर किया है। दोज हु वर अब्रॉड एज NRI, आई एम श्योर सम ऑफ देम केम बैक टू इंडिया। I should tell you, we met Tom Alter's जी's son, Jimmy Alter. हाँ, वो भी अमेरिका गए थे, तो ऑब्वियसली अमेरिकन एंसेस्ट्री है, अमेरिका गए थे, लेकिन इंडिया आके फिर वो हर तरह से अब इंडियन है। हाँ, तो वो जेमी पढ़ने गए थे, उन्होंने बताया कि मैं फैसला तो कर लिया था आने का, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं तो बॉलीवुड बफ ये वो, और फिर स्वदेश देख ली, फिर तो वैसे ही खत्म हो गया कि नहीं रुकना ही नहीं है वहाँ पर, तो आ गया। तो ये स्वदेश ने कई लोग वापस लेके आए, और मैंने भी कहानियाँ सुनी है कि लॉट ऑफ पीपल केम बैक आफ्टर स्वदेश। 100%। वो देख के तो आदमी NRI एक बार सोचेगा कि नहीं यार निकलते हैं यार, बहुत हो गया, हम सेल्फिश हो गए, निकलते हैं। तो वो हुआ, तो सतेज मैं कर नहीं पाया एनीवे। एंड देन जोधा के लिए जब फ़ोन आया तो इट वाज लाइक आई सबमिटेड फुल्ली कि ये तो करनी है, वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड लंबी चली, पर ये वॉर फिल्म इज डिफिकल्ट, बिकॉज आपने वॉर फिल्म नहीं करी। एक स्केल इज वन थिंग, बट एक जॉनर इज वेरी डिफरेंट। वॉर फिल्म को कैसे मैनेज किया, मतलब कोई प्री कंसीव्ड नोशन था, ये यू थॉट कि नहीं लेट्स गो विद द फ्लो, और जो क्रिएटिवली ना दिमाग में आता करते हैं? फिर उसके जस्ट 1 साल पहले मैंने एक फिल्म की थी, जो कॉमन फ्रेंड है आशुतोष के और मेरे, मकरंद देशपांडे जी। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, हनन। हाँ जी, जो मनोज बाजपेयी और सोनाली कुलकर्णी के साथ थी, विच वॉज मोर ऑन द लाइन ऑफ सत्यजीत रे की एक फिल्म है देवी। ओके, लाइक सिमिलर थॉट हियर। वो आशुतोष ने देखी, और he quite liked the film and he liked my work a lot. So बोला यार such a simple film but you did wonderful job, तो काम करते हैं साथ में। देन जोधा के लिए फ़ोन आया, तो मुझे था कि यार इतनी बड़ी फिल्म, वॉर फिल्म, लेकिन हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में मुग़ल आज़म कम से कम 7-8 बार देखी है। तो वो मुझे लगा कि इट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑलटुगेदर, एंड ऐसी फिल्म शायद दोबारा नहीं बनेगी, तो शायद बहुत दिन बाद बनेगी, अभी तो नहीं बनने का आसार लगते हैं। तो मतलब गुड एक्सपीरियंस एंड फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विद। अगेन दोस्त, अक्स के बाद फिर से दोस्त मिला हमको, मंसूर के बाद, करण के बाद, तो ऐसे इससे बेहतर क्या होगा। तो मैंने वो फिल्म किया। 2 लिमिटेशंस बहुत थी अकॉर्डिंग टू, पहले हम आई थिंक काफ़ी सोचा गया था कि विल टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल टैलेंट, बट पर कहीं बजट था, पता नहीं क्या था। पर आशुतोष इज़ वेरी प्योरेस्ट इमेजेस में, हार्डकोर इंडियन इमेजेस ही वांट्स। तो बोला सर इमेजेस तो पूरी इंडियन होगी, विल हैव ओनली इंडियन क्रू। ऐसा कुछ फैसला किया गया कि VFX को सब यहीं पे करेंगे। तो पंकज खानपुर जो टाटा एलेक्सी में थे, उन्होंने VFX किया। अब उस टाइम के लिए बहुत अच्छा किया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। एंड इवन क्लोज फाइट सीन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग। वॉर सीक्वेंस। अच्छा, जो आदम खान को गिराया था, वो कैसे शूट किया था? वो एक्चुअली फेंका गया था, वो मतलब स्ट्रिंग्स लगा के, बाद में स्ट्रिंग्स क्लीन किए।
वो तो करना ही पड़ता। जस्ट जोकिंग, क्योंकि पुअर एक्टर जो भी है। वो एक्चुअली जैसे एक्शन होती है, लाइक इन कट्स यू थ्रो हिम एंड देन यू कट टू डबल गोइंग डाउन, वो जो एक्शन सीक्वेंस की तरह किया। बट बहुत क्रूअल, बहुत ही वेरी क्रूअल, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट की सर के बल फेंका जाए। पर आपने ऐसा कोई डार्क सीन शूट नहीं किया था, मतलब मेरे हिसाब से आपने इससे डार्क तो कोई अक्स वाज डार्क, बट वो बहुत डिफरेंट, वो अलग था, वो थोड़ा उसमें और वो साइकोलॉजिकल ज्यादा था। दिस वाज एक्चुअली रियल, और क्योंकि रियल कहानी है, ये रियल कहानी है, और वो मोस्ट सजेस्टिव था ना। यहाँ पर तो स्ट्रेट था, बट वो इट वाज वेरी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट शॉट वेयर कैमरा इज एन ऐश्वर्या, शी इज वाचिंग दिस। हाँ, ये अलग साइड है जलालुद्दीन की देख रही है, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट आपने अग्निपथ करी थी, क्योंकि बीच में पहले आपने सरबजीत करी, अगेन वेरी इंटेंस फिल्म, कितनी उसको शाबाशी मिली, बॉक्स ऑफिस पे भी काम किया, और ओवरऑल भी क्रिटिकली बहुत बहुत इंटेंस। वो स्पेशली जब रणदीप हुड्डा का वो जो कंसाइंड वो जेल में वो लोग रुला देता था, वो आपने शूट किया, और फिर मणिकर्णिका में फिर से एक वॉर सीक्वेंस आया था, तब तो आई थिंक आपने कहा ये तो मैं कर चुका हूँ, अब ये तो मैं कर ही लूँगा। करेक्ट, बट सरबजीत वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरी एक अननोटिस फिल्म है, उसका नाम है 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश। ओह अच्छा। तो जैसे ही जोधा अकबर ख़त्म हुई, हाँ, मुझे दीप्ति नवल का फ़ोन आया। वो नितिन देसाई जो हमारे आर्ट डायरेक्टर बेचारे गुजर गए, जो जोधा अकबर, लगान, बड़ी बड़ी फिल्में की, तो उन्होंने रिकमेंड किया मेरा नाम। छोटी सी फिल्म है, अच्छा, 2.5 करोड़ की फिल्म थी उस वक्त। इज देयर समवेयर यूट्यूब इज देयर ऑन नेटफ्लिक्स नाउ? इज इट? अभी आई है वो नेटफ्लिक्स पे। लवली। तो जस्ट आफ्टर जोधा आई सेड व्हाई नॉट, इतना बड़ा फिल्म किया है, ये दीप्ति नवल डायरेक्ट कर रही है, और मुझे एक तो मुझे टाइटल बड़ा अच्छा लगा, मिले हम, एंड आई रियलाइज द स्टोरी वाज ब्यूटीफुल। प्लस उसने एक ही बात कही मुझसे, उसके ईपी ने, कि देख तू जोधा अकबर करके आया है, ये 30 दिन की शूटिंग है। हाँ, आपने 250 दिन की, ये 30 दिन है। 31वें दिन मतलब एक दिन सेफ्टी रख लेना, तो उसने कहा कि रख लेना, लेकिन खाना अपने घर से लेके आना। अच्छा, मेरा पैसा 30 तारीख की रात को खत्म हो जाएगा। ओह गॉड। सो आई टुक लाइक अ चैलेंज। वो जैसे आर्ट फिल्म के ज़माने में होता होगा ना, कि बस इतना ही है, ये बैग भी अपने घर से लाओ, अपना झोला जो भी अपना घर से करें। ओह माय गॉड। बट एक्चुअली आई वांटेड टू डू इट फॉर अ रीजन कि लेट्स डू समथिंग व्हिच इज 30 दिन में खत्म हो, बजट लिमिटेड है, एंड मोर इंटरपर्सनल फिल्म है। तो वो फिल्म आप देखना, नेटफ्लिक्स पे है। आई थिंक अगेन आई एम प्राउड ऑफ दैट वर्क एज अ डीओपी एंड सरबजीत बोथ। देखो आप उसको। सरबजीत फॉर मी आई थिंक मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो आई माइट हैव सेड कभी खुशी कभी गम बिफोर, पर मुझे लगता है कि सरबजीत आफ्टर दैट सरबजीत इज अ रनअवे, क्योंकि वो इंटेंसनेस वो बहुत ग्रोलिंग था, देखने में ही बहुत बहुत अजीब सा लगता था, रोना ही आया। You, I mean, but it is so much on your face, that emotion, you can't just take your eyes away. कि डीओपी बनना है, बिकॉज बनना बहुत लोग चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू wield द कैमरा, बेस्ट टू बेस्ट कैमरा, बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, तो बनना है तो शुरू कैसे करना है? बिकॉज इवन टू गेट इनटू FTI है वो आसान नहीं है, तो बेबी स्टेप से लेकर आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल डीओपी? See, I wouldn't say successful right now. I can give you little bit about how to become a DOP, who should become a DOP. Sure. So success to her is again, as I said, Very subjective. Luck is also there. Lady luck has to smile actually, at you, whatever line you take. Sure. तो DOP तो देखो क्या है ना कि पहले तो as you said correctly, if you are a film buff, that's the first thing that you should like watching films to begin with. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अगर फिल्में देखना पसंद करते हैं, मतलब आपको कहानियाँ पसंद है, आपको कहानियाँ पसंद है, आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए। Absolutely. ये चीज़ें थोड़ी दिस काउंट लेटर ऑन व्हेन यू बिकम। तो आपको फिल्में देखने का शौक है, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, तो एक हर एक्चुअली एवरीबडी लाइक स्टोरीज। अब हम लोग ओपनली बोल नहीं सकते, लेकिन हर आदमी को कहानियाँ पसंद है, हर आदमी दिन रात कहानियाँ बोलता रहता है। बेटा अपनी माँ बोलता रहता है, बनाता भी रहता है, टीचर को बोलता है कि लेट क्या हो गया, पूरी कहानी बना रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस लेट हो गई, मेरी मम्मी ने कर दिया इसलिए सारी स्टोरी है, पूरी कहानी बोल दी। उनको पता नहीं वो लिख रहा है, तो हम लोग दिन भर कहानियाँ बोलते रहते हैं। तो लेकिन वो टू पुट योर फिंगर ऑन कि यार हाँ, आई थिंक आई कैन बी जॉइनिंग स्टोरी टेलिंग। नाउ स्टोरी टेलिंग में डायरेक्शन है, कैमरा है, एडिटिंग, ये नाउ वाई सिनेमेटोग्राफी।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक झुकाव होता है आपका विजुअल लैंग्वेज की तरफ। फोटोग्राफी हो, स्टिल फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, ओके, स्केचिंग हो, कुछ ना कुछ थोड़ा होता है कहीं ना कहीं कनेक्ट टू विजुअल लैंग्वेज, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज इन सिनेमा विजुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कई बार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट फिल्म के आपके साइलेंट होते हैं, डायलॉग नहीं होता, वो आपको याद रहते हैं, इमोशनल सीक्वेंसेस खास करके। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड विजुअल लैंग्वेज देन यू कैन टेल योरसेल्फ कि आई थिंक आई कैन डू समथिंग इन दिस लाइन। ओके, अब वो आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स विजुअल लैंग्वेज की तरफ है, चाहे पेंटिंग हो चाहे फोटोग्राफी हो। देन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिनेमाटोग्राफी इज अगेन एज आई सेड अर्लियर कि थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निक, यू डोंट नीड टू बी टेक्निकल एक्सपर्ट, यू डोंट नीड टू बी इंजीनियर। लाइक कैमरा खोल के बंद कर मतलब लेंस रिपेयर करना वगैरह ज़रूरत नहीं है। आपको शायद पूरा टेक्निक नहीं पता हो, लेकिन बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा, ऑप्टिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपको ज़रूरी नहीं कि आप पता करो कि पिक्सल क्या होता है वगैरह, लेकिन बेसिक के विथ कैमरा व्हाट गोज इनटू मेकिंग दैट कैमरा, हाउ यू कैन यूज इट, हाउ यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज। तो थोड़ा टेक्निक का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एंड देन वंस यू अक्वायर दैट, नाउ देयर आर टू वेज ऑफ अक्वायरिंग इट। वन इज इधर यू जॉइन फिल्म स्कूल और यू रीड, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल है, फ्री फिल्म स्कूल अवेलेबल है, एक्चुअली कोर्सेज हैं आजकल, कोर्सेज हैं, छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं, देयर आर सो मेनी फिल्म स्कूल्स हैव ओपन, नॉट ओनली। पर व्हाट इज द क्राइटेरिया, सॉरी इफ आई मे आस्क, कि अगर फिल्म स्कूल ज्वाइन करना तो आर देयर लाइक एग्जाम्स और डू यू हैव टू सेंड कोई एंट्रीज भेजनी होती है टू गेट क्वालिफाइड इनटू दैट? सी एवरी फिल्म स्कूल विल हैव अ एंट्री एग्जाम, स्पेशली FTIs, तो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू गेट इन बिकॉज the competition all India level होता है। So it's almost like UPSC exam you have to prepare for. Plus you have to have a little bit of preparation in terms of cinema, visual languages जो भी है, music है, मतलब understanding music, understanding जो भी temporal arts हैं, dance है, performance, plays, इन चीज़ों का if you लगाव हो तो it'll help you. Okay, yeah. तो admission तो definitely है हर तरफ, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो आप, FTI है, SRFTI है। लकीली अभी पहले क्या सिर्फ FTI आया था हमारे पास, अभी क्या SRFTI जो FTI का हिस्सा है, एक अभी वहाँ भी ईटानगर में गया, आई थिंक हिमाचल में भी खुल गया एक। देन रोहतक फिल्म स्कूल है, प्रसाद फिल्म स्कूल है, विस्लिंग वुड, बिगेस्ट थिंग विच इज़ इन बॉम्बे सिटी यू हैव इट, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री है। और बेस्ट विस्लिंग वुड का है कि सारा जो फैकल्टी है एक्स FTI है और पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट लाइक FTI है, और सुभाष जी का पैशन है वो। तो सारी ऑलमोस्ट ग्रेड्स, ऑल ग्रेड्स इन द इंडस्ट्री, पूरा कैंपस बनाया और एक बिल्डिंग नहीं है, एक फ्लोर नहीं है, पूरा कैंपस है, फैकल्टी सारे वही है। और इतना बढ़िया कैंपस है, फिल्म सिटी के अंदर है। हाँ, मेरे दोनों बच्चे वहीं से पास हुए। अच्छा, माय सन वाज अ डायरेक्टर राइटर, माय डॉटर तानिया देव, दोनों विस्लिंग वुड से पास हुए। आई हैड आस्क्ड देम कि जाना है तो FTI है तो अब्रॉड जाओ, तो दे डिडंट वांट टू लीव द सिटी, best choice of Whistling Wood, and they're very happy. I have my assistant, 1 or 2 from Whistling Wood, so that is one good place to join. FTI है, then there are small courses in Delhi, मारवा फिल्म स्कूल से। तो इंस्टीट्यूट अगर आप देखें तो बहुत है, बम्बई में कितने का भी, जीमा है, काफ़ी चीज़ें हैं। बट बिसाइड्स दैट और एक तरीका है कि आजकल एवरी कॉलेज हैज़ अ मास कॉम, तो आप मास कॉम के थ्रू आइए, अंडरस्टैंड मास कम्युनिकेशन। Then NID is there in the Ahmedabad. Then there is MIT in Pune, Institute of Technology, not US, which has design school as well as film school. तो there are अभी काफ़ी जगह जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं, कोई करना चाहे तो बहुत तरीके, बहुत रास्ते हैं करने के, बहुत रास्ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि अभी पेरेंट्स जो आपके गार्डियन, जो आपके माँ बाप हैं, वो अंडरस्टैंड, दे इनकरेज ना, पहले इनकरेज नहीं किया जाता था क्योंकि एक बार फिल्म में गया तो बर्बाद हो गया। तो अब ये नहीं हो सकता, मैं तो चाहता था, माँ बाप ने नहीं करने दिया, अब माँ बाप को मालूम है, सब करने देते हैं, ऑलमोस्ट सब करने देते हैं। आई थिंक सो, मुझे लगता है नहीं, ऑल, तभी आई सेड ऑलमोस्ट कि सब करने देते हैं, नॉट ऑल। आई थिंक 3 इडियट्स की बात बहुत तो कोविड आ गया, और कोविड में जब दुनिया साइलेंस मोड में थी, आपने साइलेंस मोड को पर्दे पे उतारा
आपकी बेटर हाफ मैम ने उतारा, उन्होंने जी के लिए प्रोड्यूस किया साइलेंस, और साइलेंस का सीक्वल क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस था। मनोज बाजपेयी सर थे, आई थिंक प्राची देसाई इसमें थे, बहुत ज़बरदस्त मिस्ट्री थी। 2 बनानी पड़ी, लोगों ने दोनों को बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। तो ये जो जुगलबंदी आपकी थी, कैसा था और कैसे आपने कोप अप किया कोविड में? देखो एक्चुअली थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी पे जाऊंगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अबान और हम लोग मिले, शी वॉज इन एजेंसी, मैं DOP था। मैंने मंसूर ने और संजीव ने एक फिल्म बनानी थी, मंसूर निकल लिया, संजीव बोला मैं फ्री हूँ तू कर ले, तो मुझे डायरेक्ट भी करनी पड़ी वो फिल्म उनके लिए। तो वहाँ से दोस्ती हुई, फिर हमने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। तो वहाँ पर अबान मैम डायरेक्ट करती थी, मैं शूट करता था और प्रोड्यूसर करते थे। तो काफ़ी ऐड फिल्में बनाई हमने कैंडल क्रिएशंस में। एंड उसमें ऐसा हुआ कि मैडम कहानियाँ लिखती रही और एक कहानी मनोज को पसंद आई और साइलेंस बन। और मनोज दोस्त हैं फ्रॉम अक्स हनन, एंड उसमें काफ़ी लोग उसी डेट चाहते थे बिकॉज बिजी आदमी, फैमिली। आई थिंक इज द मोस्ट बिजी एक्टर। तो उसने बोला डेट राउंड ले कर ले। और जी स्टूडियो केम ऑन बोर्ड, बट कोविड का टाइम था, तो अभी क्या करें, मनोज बाजपेयी की डेट है। तो मतलब हमने थ्रू कोविड शूट किया, मास्क वास्क पहन के लोग शूट करते थे। पूरी यूनिट वाज सो कोऑपरेटिव एंड बिगेस्ट हेल्प मनोज से थी कि अगर आपका स्टार ही बहुत कोऑपरेटिव है ना, जो आपके साथ में 10 घंटा है शूटिंग में विदाउट एनी एब्सेंस, वो भी ऐसे माहौल में वाज सो गुड। एंड the story was very intense. Aban is a writer, director, an actor herself, so Manoj thoroughly enjoyed, and the whole unit. I think मैं और मेरा जो EP DOP तो मेरे जो मित्र हैं अरविंद सिंह, उन्होंने की। मैं अबान के लिए नहीं शूट करता क्योंकि वो हमारा एक अरेंजमेंट है कि भाई क्रिएटिवली वी सेपरेट वो हर एक ने करना चाहिए, क्रिएटिवली आप ओवरलैप ना करें तो अच्छा है। तो हम लोग स्टूडियो के बाहर बैठते थे जस्ट टू सी दैट एवरीथिंग इनसाइड गोस स्मूथली। एंड देयर वाज अ टाइम कि आपको वो स्प्रे के नीचे से जाना है, मास्क पहनना है, और किसी थोड़ी भी खांसी आए तो उसको हॉस्पिटल भेजना है। तो इट वाज वेरी वेरी टेंस मोमेंट, बट आई थिंक वी ऑल थ्राइव्ड इन दैट टेंशन कि भाई काम हो रहा है ना, और मनोज की डेट हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो वो उस वक्त ऐसे टाइम में फिल्म निकली कि आई कांट टेल यू। फिल्म रेडी होने के बाद हमको स्क्रीनिंग करनी थी, लेकिन लॉकडाउन था, क्या करें। तो एक दिन का कुछ 2-3 दिन का कुछ आया था, वो किस तरह है खाली, यू कैन हैव अ स्क्रीनिंग, तब हमने की। लकीली गॉड्स ग्रेस, जब फिल्म आई जी पे, it became really popular. Huge, and the fact that Z Studio asked for sequel, कि भाई we had increase in our subscribers by 25% or 20%. Imagine. So let's do one more, and then Silence 2 हुई, and Silence 2 was equally exciting. But another challenge here was कि again date आई तो मानसून में आई तो again बहुत मुश्किल, because 26 जुलाई थी उस वक्त, जो बॉम्बे का बहुत बड़ा नाइट, और उस दिन पूरी बॉम्बे में शूट नहीं थी, हम लोग शूट कर रहे थे क्योंकि डेट थी, क्या करें, और हो गया। आई थिंक अंडर प्रेशर काफ़ी अच्छे काम होते रहते हैं। नहीं, थैंकफुली ये हुआ बिकॉज, और ऐसे कई बार होता है कि कई बार आप प्लान करते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन आप कभी थोड़ा सा एडहॉक करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। Why, which I keep telling my kids, like as I said, Tanya, she's a director writer. So both of them are in Mumbai. And they're working with you. Yeah, not with. They are independent director writers. Tanya की 2 फिल्में हैं जी पे, शॉर्ट फिल्म्स, please tell me ब्रश और फूड फॉर थॉट, दोनों हैं। देव की 2 फिल्में हैं, एक फिल्म तो कांस जा चुकी है, Lovely. सॉन्ग ऑफ फ्लेयर। So he is a writer and director. Lovely. And I always keep telling them that, you know, नेवर से कह रहे यार वो ट्रॉली नहीं मिली है, नहीं मिले से, मतलब जो होता है वो दैट इज द डेस्टिनी। अंडर प्रेशर ही अच्छा काम हो जाता है कई बार। तो आई थिंक इफ यू टॉक टू एनी फिल्म मेकर हु वांट्स टू बिकम अ फिल्म मेकर नाउ, आई मीन एनी एंथुसियास्ट हु वांट्स टू बिकम अ फिल्म मेकर, डीओपी, एक बात का ख्याल रखिए भाई, कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी आपको, कभी भी नहीं। हाँ, you have to create that ideal situation. You have to create that, as simple as that. जो हमारा हुआ साइलेंस 1-2 में। सर, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मिस्टर किरण एंड अबान मैम? बोथ इन फैक्ट। अभी अबान मैम तो ऑलरेडी ऑन द वे टू
start another film. Hmm. She's narrated to the main star. Star Nice. is on board. Nice. Silence 3 की script बन रही है. Oh, lovely. And I just finished a film called Kheti Mhm. with Jackie Shroff and Sharad Kelkar. We were shooting in Pune. Nice. वो एक है, उसका अभी एडिट चल रहा है. देन अभी एक प्रोजेक्ट मेरा अभी स्क्रीन प्ले डिस्कशन चल रहा है. Hmm. वो थोड़ी जरा हटके फिल्म है, अगेन इट्स म्यूजिकल. Wow. दैट्स द फ्यूचर. प्लस एडवर्टाइजिंग तो मैं करता ही रहता हूँ एज डीओ. सर थैंक यू सो मच, आपने आज पूरा एक्सपीरियंस हमसे My शेयर pleasure. करा और हमें तो बहुत मज़ा आया. आई होप आप भी कमेंट करके बताएं कि कितना आपको मज़ा आया. किरण सर थैंक यू सो मच वंस अगेन और Thank you जल्दी for आपसे फिर calling. से मुलाकात करेंगे. मिलेंगे और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग फॉर दिस. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. थैंक यू. टेक केयर. थैंक यू. थैंक यू.